अगर आपको जियो का ही ब्रॉडबैंड लेना है और आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, मतलब वो उनके लोअर प्लान्स लेने हैं, तो दो प्लान सामने में आते हैं। एक जो रिसेंटली 198 का प्लान आया हुआ है और जो पहले से चला आ रहा है 399 का। लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि इन दोनों प्लान में डिफरेंस क्या है, मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम देखते हैं दोनों प्लान एग्जैक्टली है क्या, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और आपके हिसाब से कौन सा प्लान आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ट्रिप। तो फ्रेंड्स, ब्रॉडबैंड की बात करें तो जियो बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा नंबर 1 प्लेयर है, क्योंकि एयरटेल भी एकदम ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं। पर जब जियो और आप एयरटेल को ले लेंगे तो दो ही मेन आपके प्लेयर आज की डेट में हैं ब्रॉडबैंड सेक्टर में। अगर बात करते हैं हम जियो की, तो उनका जो लोअर प्लान है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया 198 का, जो कि सुनने में तो लगता है बहुत सस्ता है और खासकर सस्ता है भी। आप आज से 3-4 साल पहले जाइए तो ब्रॉडबैंड का प्लान आपको लेना है तो काफ़ी पैसे आपको खर्च करने पड़ते थे। अब तो प्लान काफ़ी सस्ते हो गए हैं। तो जो प्लान बोल रहा हूँ मैं 198 का और जो पुराना प्लान चल रहा है आपका 399 का। तो अब देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए कौन सा प्लान बेटर है। तो बात करते हैं पहले रिसेंटली 198 का जो प्लान लॉन्च हुआ है उस बारे में। तो अगर बात करें हम 198 के प्लान में, तो देखिए यहाँ पर आपको 10 Mbps का स्पीड मिलेगा। डाटा अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड मतलब 1000 GB है। यहाँ पर ये कैप है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको अनलिमिटेड कॉलिंग है, जिसके लिए आपको लैंडलाइन लगाना पड़ेगा, या फिर आप जियो के आपको ऐप से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये 198 में भी है, आपका 399 में भी है। अब बात करते हैं अगर इंस्टॉलेशन कराना है आपको 198 का, तो देखिए आपको अप फ्रंट पहले 5 मंथ का आपको इसमें पेमेंट करना पड़ेगा 198 का। इसको आप 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने के लिए नहीं ले सकते। मिनिमम आपको 5 मंथ का आपको यहाँ पर रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लगता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आता है आपका 500 रुपीज़। तो 198 इंटू 5 और उसका 500, इसको जोड़ के 18% GST जो आप लगाएंगे वो आपका इनिशियल कॉस्ट हो जाएगा 198 प्लान को लेने के लिए। अब जो 198 का प्लान है उसमें आपको डाटा तो मिल रहा है, लेकिन आपको कुछ भी यहाँ पर OTT देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी भी टाइप का OTT देखना है जो फ्री है, यूट्यूब उनकी बात को छोड़ रहे, जो पेड OTT है अगर आपको वो देखना है तो मिनिमम 100 या 200 का आपको मंथली के हिसाब से रिचार्ज करना पड़ेगा। 100 रुपीज़ का आप रिचार्ज करते हैं तो 6 OTT, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और अगर आप 200 का रिचार्ज करते हैं तो 14 OTT, जिसमें आपका अमेज़ॉन नहीं है, नेटफ्लिक्स नहीं है, लेकिन उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे OTT आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही। मान लीजिए आप 200 का रिचार्ज आपने सेलेक्ट किया, तो 198 का आपका प्लान है, प्लस 200 रुपीज़ आपका पर मंथ का आपका OTT का प्लान हो गया। इसको मिला के 5 मंथ का आपको पैसा देना है, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट 500 रुपीज़ और सब पर 18% का GST। तो ये फाइनल फिगर आपका बन जाएगा। मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट पड़ेगा, जिसमें 5 महीने तक आपको 10 Mbps का डाटा भी मिलेगा, आपको OTTs भी देखने को मिलेंगे, अनलिमिटेड कॉलिंग है, 1000 GB का आपका यहाँ पर डाटा है। तो ओवरऑल ये हुआ आपका 198 प्लान। अब 399 प्लान में डिफरेंस क्या है? 399 का प्लान में सबसे मेन तो है कि वहाँ पर आपको स्पीड मिलता है 30 Mbps का। OTT यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको OTT के लिए या तो 100 रुपीज़ या 200, सेम जो मैंने पहले बताया वो अप्लाई होगा। फ्री ऐप्स जैसे YouTube हो गया, MX प्लेयर हो गया, जियो सिनेमा हो गया, जो आपको इसके सब्सक्रिप्शन में मिलता है, ये सब आप 399 में भी देख सकते हैं और ये सब आप 198 में भी देख सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट आपको अगर कोई और OTTs देखने हैं तो फिर आपको 100 या 200 का रिचार्ज करना पड़ेगा। जब आप ये प्लान लेंगे आप 399 का, तो यहाँ पर आप 3 मंथ का भी प्लान लेंगे तो चलेगा। यहाँ पर 5 मंथ का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ इस टाइप का कोई भी प्लान ले सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट 0 है। उस प्लान में आपको 500 इंस्टॉलेशन कॉस्ट था, यहाँ पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट 0 है। आपको यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स मिल जाएगा। सेट टॉप बॉक्स तो वहाँ भी अगर आप 200 का प्लान या 100 का प्लान लेते हैं तो सेट टॉप बॉक्स आपको 198 में भी मिल जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस जब आप देखेंगे तो 2 डिफरेंस आ रहा है। एक तो 198 में है आपका स्पीड 10 Mbps, यहाँ पे है 30 Mbps। दूसरी बात करते हैं अगर डाटा की, तो 198 में है 1000 GB और यहाँ पर है आपका अनलिमिटेड यानी 3300 GB। तो देखिए दोनों में डिफरेंस मेन क्या है।
अगर 10 Mbps के स्पीड की आप बात करते हैं तो अगर आप घर में 1 या 2 लोग हैं तो 10 Mbps के स्पीड में आपका काम चल जाएगा। उसमें भी अगर आप टीवी भी साथ में चलाएंगे तो मुझे डाउट है कि शायद चल पाए कि ना पाए। फिर भी चलिए मानते हैं कि एक टीवी एक फ़ोन आराम से 10 Mbps के स्पीड में आपका चल जाएगा। कोई भी 4K कंटेंट आपका नहीं चलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिनिमम एक 4K कंटेंट को चलाने के लिए आपको कम से कम 20 Mbps के स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तो ओवरऑल आपको 10 Mbps मिल रहा है, उसमें भी आप फ़ोन में भी उसको कनेक्ट किया है तो मतलब वहाँ पर भी वो डिवाइड हो जा रहा है। अगर आप 3 या 4 लोग घर में रहते हैं तो 399 का प्लान काफ़ी अच्छा है। 2-3 मोबाइल आप उसमें आराम से अटैच कीजिए, एक आप वहाँ पे टीवी चलाइए, बिना बफरिंग के आप कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप 4K कंटेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो ये हो गया मेन स्पीड की बात। जो मैंने आपको बताया, अगर आप 1 या 2 रहते हैं तो 198 ओके, बट उससे ज़्यादा लोग रहते हैं तो आपको 399 की तरफ ही जाना चाहिए। अब दूसरा बात करते हैं डाटा की। तो देखिए 198 में डाटा आपको मिल रहा है 1000 GB। वैसे 10 Mbps के स्पीड में 1000 GB इज़ मोर देन इनफ फॉर अ मंथ, लेकिन फिर भी अगर आप उसको टीवी में कनेक्ट करते हैं और कंटिन्यूस टीवी देखते हैं तो हो सकता है ये आपको डाटा कम पड़ जाए। जब डाटा कम पड़ेगा तो आपको उसका एडिशनल रिचार्ज करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। अगर साल में 1 बार या 2 बार हो रहा है तब तो ये चीज़ ठीक है, बट अगर आपको फ्रीक्वेंट इससे ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है, मतलब आपको 5 या 6 बार आपको अलग से रिचार्ज करना पड़ रहा है, तो उससे फार बेटर है 399 का प्लान, क्योंकि यहाँ पर आपको 3300 GB का डाटा मिल रहा है, जिसको आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। अगर आप 24 घंटा भी टीवी चलाएंगे तो भी आपका ये डाटा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डाटा है। तो बेसिकली ये 2 डिफरेंस आपके आ गए। अगर आपका स्पीड 10 Mbps में चल सकता है, सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, तो 198 लीजिए, अदरवाइज 399 लीजिए। अगर 1000 GB में आपका काम चल सकता है तो 198 लीजिए, अदरवाइज आप 399 लीजिए। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट जैसे बताएं, एक में है एक में नहीं है। तो बेसिकली डिफरेंस तो यही है, क्योंकि ओवरऑल प्लान तो जियो का ही है। दोनों ही प्लान में स्पीड आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको दिया गया है, वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पर एक मेजर चीज़ कि आप ये देख लीजिए कि जियो का सर्विस आपके एरिया में कैसा है। जिनके यहाँ जियो फाइबर लगा हुआ है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, स्पीड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, बाई चांस कभी कोई फॉल्ट हो रहा है तो कितना जल्दी रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बार ब्रॉडबैंड ले लेंगे ना तो आप कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब वो 12 घंटे या 24 घंटे के लिए बंद होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और देखिए ये है तो सर्विस, तो चाहे एयरटेल लीजिए चाहे जियो लीजिए, प्रॉब्लम तो आएंगी ही, पर कौन कितना जल्दी रिजॉल्व कर रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्विस अच्छा है तो बिल्कुल आप जियो के साथ जाइए। 198 लेना है या 399, सिनारियो मैंने आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको फाइबर से रिलेटेड चाहे जियो हो चाहे एयरटेल कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप इस टॉपिक पर और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे बता सकते हैं, पर मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।